नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति की सोशल मीडिया पोस्ट से राजनीतिक गलियारों में भीषण ठंड में भी छाई गर्माहट। विपक्ष ने बताया अंदरूनी कलह। पति पत्नी और वो के झगड़े में अस्पताल में मचा हंगामा। अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार की हुई मौत और धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति पर्व। उप मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ उड़ाई पतंग। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मनगांव विधायक की पोस्ट से विंध्य की राजनीति में भूचाल आ गया है, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए अंदरूनी कलह बताया है। 13 जनवरी को प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अल्प प्रवास पर रीवा आए हुए थे। इस दौरान जिले भर के विधायक भी उपस्थित रहे। इसी दौरान मनगांव विधायक नरेंद्र प्रजापति ने अपनी फेसबुक वॉल पर एक विवादित फोटो पोस्ट कर दी, जिसमें त्योथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी की फोटो को मास्क कर दिया। देखते ही देखते पोस्ट वायरल हो गई और लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। वहीं सिद्धार्थ समर्थकों ने भी नरेंद्र प्रजापति की फोटो को मास्क कर पोस्ट करना शुरू कर दिया। अब विपक्ष ने इसे भाजपा का अंदरूनी कलह बताया है, वहीं नरेंद्र प्रजापति ने इसे मानवीय त्रुटि बताया है। आप सभी के चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यहाँ गायत्री पीठ मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर आया। अभी कल हमारे माननीय सीएम साहब आए थे, वहाँ पर उनका स्वागत बंधन हो रहा था और उन्हीं की पोस्ट से किसी एक व्यक्ति ने मुझे जो है वो सेंड किया और मैंने जो है उसको अपनी आईडी में डाल दिया है। इतनी सी बात है। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे रहते हैं कि जो अपने दिमाग से काम करते हैं, उनके पास मैं उस चीज़ को ज़्यादा नहीं देख पाया। अब उस फोटो को मैं एडिट भी नहीं कर सकता, ना ही डिलीट कर सकता हूँ। जो चल रहा है वो चल रहा है। वो आपके विधायक सिद्धार्थ तिवारी जेपी के विधायक है, आपके साथ बैठे थे, क्या आपको नहीं पता था वो मुख्यमंत्री होगा? तो वो बगल में बैठे थे, बीच में नीता कोहली जी थी जो जिला पंचायत की अध्यक्षा थी। मैं पहले जा करके बैठ गया था, बाद में वो आए कब आए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। मैं तो स्क्रीन की तरफ देख रहा था। और सिद्धार्थ तिवारी जी हमारे नेता है, वरिष्ठ हमारे मार्गदर्शक हैं और उनके परिवार से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ था और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज विधायक भी बना हूँ। और इस बात को मैं गाहे बगाहे बकायदा बोलता भी रहता हूँ कि बिना उनके नेतृत्व के मेरी राजनीति तो संभव नहीं है। और वो मेरे बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शक हैं और बहुत पहले से हमारा उनका संपर्क संबंध रहा। उनके पिताजी बाबा जी, उन्हीं के आशीर्वाद से तो आज जो कुछ भी हूँ। नहीं, मैंने कहा ना कि जैसे बहुत से कार्यकर्ता रहते हैं, मैं तो वहाँ पर फोटो खींच नहीं रहा था, ना ही हमारे साथ में जो फोटो खींचने वाले रहते हैं प्रोटोकॉल के तहत वो भी अंदर अलाउड नहीं थे। अब वो फोटो कहाँ पर कैसे मिली, वही सीएम साहब की भी आईडी में रहती है, जनसंपर्क की भी आईडी में रहती है। वहां से किसी ने उसको सेव किया, एडिट किया, मुझे भेज दिया, मैंने उसको जरूर बिना देखे डाल दिया। तो अगर कहीं ऐसी कोई बात है तो मैं इस बात को खेद महसूस करता हूँ। और सिद्धार्थ तिवारी जी हमारे नेता हैं और मार्गदर्शक भी हैं। नरेंद्र हिम्मत का काम किया, साधुवाद। उसके पीछे की कहानी है कि जब नरेंद्र कांग्रेस में संघर्ष कर रहा था तो सुंदरलाल तिवारी, श्रीनिवास तिवारी जी ने उसको वो मान नहीं दिया, उसको टिकट नहीं दी, उसकी टिकट कट गई और राजेंद्र शुक्ला जी ने मान सम्मान रखते हुए उसे टिकट दिलाई और आज वो विधायक है। वो तो राजेंद्र शुक्ला जी और भाजपा की वजह से है। तो उसका इस तरह का उसकी अंतरात्मा गवारा नहीं की कि जिस परिवार की वजह से मैं आज कुंठित हुआ, बाहर हुआ और उस घर में मुझे सम्मान नहीं मिला, भाजपा के अंदर वो सम्मान पाया। तो उसने जो निर्णय लिया वो अच्छा निर्णय है, साधुवाद है। क्योंकि इसकी टिकट सुंदरलाल तिवारी और श्रीनिवास तिवारी ने उसे कभी राजनीति में पनपने नहीं दिया। ये किसका दर्द है, आपका है या प्रजापति? जी, आप भी कांग्रेस के काम कर चुके हैं और कांग्रेस ने आपको भी शायद टिकट नहीं। नहीं, ये दर्द तो अभी जो आया है वो नरेंद्र प्रजापति का आया है। तो और आप जो चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र प्रजापति जी की कर रहे हैं, तो आपका जो सवाल था उसका मैंने जवाब दिया है। अभी ये पोस्टर वाल चालू हो गया तो क्या मानते हैं आपके इसमें उनकी उपेक्षा की जा रही है? क्यों उपेक्षा की जा रही है? आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको समझ में आता हो। देखिए, जो लोग भी नए नए विधायक त्योथर को जानते हैं वो सभी जानते हैं कि उनकी जो बातचीत की शैली है वो सामंतवादी वाली विचारधारा की शैली है। और वो बेचारा नरेंद्र प्रजापति किस समाज से आता है, किस समाज से बिलोंग करता है, आप सब समझते हैं। ये पहले सांसद, इसके बाद नरेंद्र प्रजापति, क्या मानते हैं गुटबाजी कहाँ से शुरू हुई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आग लगी हुई है। सागर का उदाहरण आपके सामने है, लगातार अखबारों में आया। रीवा सांसद जी का, सिद्धार्थ तिवारी का, भाजपा का अंदरूनी झगड़ा साफ साफ दिखता है। प्रदीप पटेल की अपनी दुकान है। नागेंद्र सिंह जी अपने तरीके से प्रयास करके अपने आप को स्थायित्व रखे हुए हैं।
दिव्यराज किसी मंचों में दिखाई नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी के अपने अंदर ही अंदर घमासान चल रहा है। अभी तक जिलाध्यक्ष की लिस्ट नहीं आई, बहुत सारे नाम दौड़ रहे हैं। एक नाम तो कहा जा रहा फाइनल है, लेकिन लिस्ट आ जाए तभी मैं कह सकता हूं कि वो फाइनल है। तो ये वार चलता रहेगा रुके, क्योंकि काफी दिनों से चल रहा है, जब से चुनाव जीते तब से चल रहा। दूसरे परिवार से दूसरे परिवार में पहुंचे हैं, क्यों? इसलिए देखिए, स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति कांग्रेस की संस्कृति से गया है तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कृति में एडजस्ट होने में समय लगता है। तभी भारतीय जनता पार्टी के कैडर को, संगठन को समझने में ये जो नए नए विधायक हैं उनको समय लग रहा है। दोनों ही कांग्रेस पार्टी से निकलते थे? दोनों नहीं, पूरी कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी कांग्रेस है। राजेंद्र शुक्ला क्या है, लेकिन वो सेट हो गए। दिव्यराज जी क्या हैं, कांग्रेस हैं। नागेंद्र सिंह जी क्या हैं, कांग्रेस हैं। प्रदीप पटेल क्या हैं, बीएसपी हैं। तो जो लोग वहां गए, सेट हो गए, वो ठीक है। जो अभी नहीं सेट हो पाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें कैडबरी मिलेगी, लेकिन राजेंद्र शुक्ला के रहते उनको कैडबरी नसीब नहीं हो पा रही, थोड़ा समय लगेगा उनको सेट होने में। क्या मानते हैं, नरेंद्र प्रजापति क्या कहते हैं, या फिर किसी के इशारे पे? देखिए, नरेंद्र प्रजापति एक जीवित व्यक्ति है, वो अपने मान सम्मान से समझौता नहीं कर सकता और उसने वही किया है। मैं उसको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। नरेंद्र भाई, आप अपनी बात पे अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाइए। जहां कहीं आपको लगता है कि इस पार्टी के अंदर भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं, आपको दबाना चाहते हैं, तो उनका आपको विरोध करना चाहिए। मकर संक्रांति के अवसर पर आज आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने पतंग उड़ाई। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आज अटल पार्क में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बच्चों के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। इस दौरान रंग बिरंगे परिधानों में सजे बच्चे नजर आए, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही बच्चों ने पतंगबाजी भी की। बच्चों के साथ शामिल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी पतंग उड़ाई। इस दौरान साइकिलिंग भी की। कार्यक्रम के दौरान नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, वार्ड 7 के पूर्व पार्षद शिवदत्त पांडे, बालानंद द्विवेदी सहित सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक और बच्चे उपस्थित रहे। तो इस दृश्य को देखने के लिए कितने दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे। करीबन में किसी को बाहर जाना हो या आना हो तो सवेरे का इंतजार होता था, क्योंकि हमारे यहाँ हवाई अड्डा नहीं था। लेकिन अब तो कोई रात में भी आ सकता है। किसी को रात में, एक दिन तो एयर एम्बुलेंस से रात में चौरसिया जी को हम लोगों ने रात को 9 बजे बम्बई भेजा। तो लगातार परिवर्तन हो रहा है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन सिर्फ विकास से काम नहीं चलेगा, हमें भाईचारा और आनंद उठाने का जब मौका मिले तो उसमें हमें ये बताना है कि रीवा अब सेरेमोनियल भी सबसे ज़्यादा हो गया। हम उस सभी लोग हैं, भारत की संस्कृति में जो जो त्यौहार हैं उसका सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के और उमंग और उत्साह के साथ मनाने का काम भी रीवा में होता है। ये भी रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पति पत्नी और वो के चक्कर में आज जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान तमाशबीनों ने खूब मजे लिए। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में प्रेमी प्रेमिका और पत्नी को लेकर उस समय हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई, जब पत्नी अपने बच्चों के साथ अस्पताल में पहुंची। अपने पति के साथ प्रेमिका को देख आग बबूला हुई पत्नी ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। असल में प्रेमिका के मोबाइल से उसकी पति और प्रेमिका के बीच रासलीला का वीडियो सामने आया, जिसके बाद पत्नी काबू में नहीं रही। हंगामे की स्थिति को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों ने दोनों ही पक्षों को अस्पताल की चौकी भेज दिया। मामले की जानकारी होने के बाद महिला पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर दोनों को समझाइश दी गई। पति ने बताया कि लक्ष्मी नारायण शर्मा उसका पति है, जो पेशे से ट्रक ड्राइवर है। इधर प्रेमिका दारू का अवैध कारोबार करती है और दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा है। पति के मोबाइल में कुछ तस्वीरें पत्नी को मिली थी, जिसके बाद जो वीडियो सामने आया, अब पत्नी अपने पर काबू नहीं रख पाई और हंगामा कर दिया। अस्पताल में ही मारपीट होने लगी। ये इलाज किस लिए आई है, किस हक से आई है, ये पूछिए इससे। उसको भी बुलाया जाए यहाँ पास। किस अधिकार से आई है ये? वो पति तो मेरा है ना, किस अधिकार से आई है वो? ये कहाँ की रहने वाली है क्या? ये झिन्ना की रहने वाली है। और आपके पति की तबीयत खराब? हाँ, मेरे पति की तबीयत खराब है, क्योंकि इसके साथ रह रहा मेरा पति। इलाज कराने आई है? हाँ, इसके साथ रहता है तो इलाज कौन कराएगा? आपको कब पता चला? आपके पति मुझे 2-3 दिन पहले पता चला। मतलब
वो आपके साथ नहीं रह रहे हैं? नहीं, मेरे साथ नहीं रह रहा वो। शादी आपके साथ हुई है? हाँ, शादी मेरे साथ हुई है, मैं ब्याहता हूँ। लेकिन ये आई है। हाँ, ये रखेल है, दारू बेचने वाली। ये कहाँ का मामला है? कहाँ रहते हैं ये? कहाँ रहते हैं? झिन्ना में? यहाँ ये झिन्ना में रहती है, मैं रामबन में रहती हूँ। अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार की मौत हो गई। घटना व्हाइट टाइगर सफारी के पास की है। खजूरी के रहने वाले पारसनाथ केवट किसी काम से गोविंदगढ़ गए हुए थे। वापस लौटते समय व्हाइट टाइगर सफारी के सामने किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिसके बाद इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एक्सीडेंट मोटरसाइकिल में थे, वो वहाँ पर गिरे पड़े थे, कोई ठोकर मार कर निकल गया अज्ञात वाहन। कोई देखा तो था नहीं वहाँ, सिंगल थे, कौन बताए यार। क्या नाम है इनका? पारसनाथ केवट। पारसनाथ केवट है। कहाँ के हैं ये? खजूरी, सुखनंदन खजूरी। कहाँ जा रहे थे? वो गोविंदगढ़ से इधर आ रहे थे। गोविंदगढ़ गए थे, कर आ रहे थे। गोविंदगढ़ से मतलब वापस लौट रहे थे। कहाँ है इनका? खजूरी में। खजूरी में है। गोविंदगढ़ से वापस आ रहे थे। क्या करते हैं काम? ड्राइवरी करते हैं। ये घटना क्या बजे हुई है? 10 साढ़े 10 के लगभग भाई सर। रात में? दिन में पता चला कैसे घटना हुई, क्या हुआ? अब सर इस बार भी तो हम लोग थे नहीं, अब मोटरसाइकिल से थे होने गया था, तो वहाँ पे मोटरसाइकिल तरी गिरी थी खाई में, और वो बता रहे थे पटरी के ऊपर ऐसे पड़े थे। किस गाड़ी से मुझे नहीं पता चला। नहीं पता चला। अपनी गाड़ी खुद लिया था ना। वो तो अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल लिए थे, अब कौन मारा ये तो नहीं पता चला किसने ठोका। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर महामृत्युंजय किला मंदिर में आज भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। हर साल की तरह इस साल भी महामृत्युंजय मंदिर में मेले का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति भारत के प्रमुख पर्वों में से एक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसी दिन इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान शताब्दी में ये त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में ये तिला संक्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण, सूर्य की उत्तर दिशा की ओर जाना भी कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 महीने के समय अवधि के उपरांत उत्तर दक्षिण की ओर वलन करना होता है, और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हालांकि ठंड की वजह से मेला परिसर में भीड़ काफी कम रही। आज पर्व है मकर संक्रांति का प्रथम दिन है, और यहाँ महामृत्युंजय भगवान के यहाँ सब लोग, भक्त लोग आते हैं, जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, और यहाँ मेला भी लगा हुआ है और दूर दूर से लोग आते हैं। ठंड के कारण इस समय में थोड़ा सा कम भीड़ है, और एक के बाद अब जहाँ सूर्य भगवान का दर्शन हो जाएगा तो खूब भीड़ आ जाएगी। अब सब लोग दर्शन करेंगे और अपना मेला उत्साह मनाएंगे। ये सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, अब सूर्य भगवान को उत्तरायण हो जाते हैं, ये संक्रांति अब आज लगती आती है, इसलिए यहाँ पर मेला भगवान से बहुत स्थानों में मेला लगता है भगवान का। और जैसे महाकुंभ इसमें है, वहाँ बड़ा पर्व चल रहा है, तो इसी में महामृत्युंजय आके हर देवालयों में आस्था बढ़ती है, भक्तों की कामना देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में हैं, तो ये स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्पिन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है,
और ऊपर भी 30 बाई 55 का है। तो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हॉल है, ये किराए में देना है। नीचे हॉल है, ऊपर हॉल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच, हाँ लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है गांव मही बाईपास के पहले सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामवाल साहब विश्वकर्मा। हिंदू उत्सव समिति द्वारा मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर पतंगोत्सव का आयोजन स्थानीय अटल पार्क में किया गया। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे शुभ माना जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने से सूर्य की किरणों का शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पतंग उड़ाना सूर्य पूजा का एक प्रतीकात्मक रूप माना गया है। मकर संक्रांति के समय सर्दियों का मौसम समाप्त होकर वसंत ऋतु का आगमन होता है। इस समय पतंग उड़ाते हुए लोग सूर्य की किरणों के संपर्क में आते हैं, जो विटामिन डी प्रदान करती है और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। पतंग उड़ाने का आयोजन एक सामूहिक गतिविधि है जो लोगों को एक साथ लाकर भाईचारे और आनंद का माहौल बनाती है। ये बच्चों और बड़ों के लिए मनोरंजन का माध्यम भी है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देवता जागृत होते हैं। पतंग उड़ाने से इस जागरण का प्रतीक माना गया है, जिससे स्वर्ग तक संदेश पहुंचाने की कल्पना की जाती है। पतंग उड़ाने के दौरान गर्दन और आंखों की अच्छी कसरत होती है, जो इस मौसम में होने वाले सुस्ती और आलस को दूर करता है। इस प्रकार पतंग उड़ाना केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि इसका धार्मिक और स्वास्थ्य और सामाजिक महत्व भी है। इस पतंग उत्सव के दौरान शहर के गणमान्य नागरिक और बच्चे मौजूद रहे, जिसमें मुख्य रूप से समाज सेवी नारायण देवानी, मंगू सरदार, खेल और युवक कल्याण विभाग से श्री धौलपुरी सहित सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। यहाँ 7 लड्डू हैं, देखिए आप सबके हाथों में है, रेवा भैया के हाथ में, नारायण अंकल जी सबके हाथ में। पतंग के साथ साथ जो हमारी संस्कृत है, उस संस्कृत को आज के बच्चों, आज की नई जनरेशन में पहचाने का काम किया गया है। एक समय था कि जब हर गली मोहल्ले में पतंगे उड़ती थी। आज वो इस नए दौर पे कहीं ना कहीं पतंगों के प्रति लोगों का रुझान नए बच्चों का कम हुआ है। उसे बढ़ाने के लिए इस पर्व में लैया, लुड़ैया, गन्ना, पतंग, इसका ही एक अलग आनंद है। उस रीवा के आनंद को आनंदमयी करने के लिए नए बच्चों के बीच में एक नई संस्कार, नई संस्कृति देने का यह प्रयास किया गया। यह सिल्वर जुबली है यहाँ का पतंग प्रतियोगिता का। लंबे समय से नारायण अंकल, सुनील भाई, हम सब मिलके इस पतंग मेले का आयोजन करते आए हैं और मीडिया कर्मी का हमारे सबका सहयोग रहता है। आप देख सकते हैं यह पूरा अटल पार्क के सामने का जो स्थल है वह पतंगों से पूरा भरा हुआ है। आज मकर संक्रांति में तिल का भी बड़ा महत्व है। तिल तिल करके सूर्य की रश्मियाँ बढ़ती हैं, गर्मी बढ़ती है और दिन बड़ा होता जाता है। मकर संक्रांति में जो पतंग प्रतियोगिता हम लोग कराते हैं, महोत्सव आज पूरे इंडिया में चल रही है और इसका त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी भी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। रामचंद्र ने चुंग उड़ाई, इंद्रलोक में पहुंची जाई। भगवान रामचंद्र जी ने त्रेता युग में पतंग उड़ाई थी और वह इंद्रलोक में पहुंच गए थे। फिर हनुमान जी को उन्होंने भेजा था पंपापुर से कि जाओ भाई पतंग लेकर के आओ। इस तरह की सनातन धर्म से पतंगबाजी का हम लोग का भगवान रामचंद्र जी से जुड़ा हुआ ये उत्सव है और इसमें हम लोग सूर्य की रश्मियों को स्वागत करते हैं। पतंग जितनी ऊपर जाएगी उतनी रश्मियों को स्वागत करते हैं और पतंग से कई प्रकार की लोगों ने वो भी बनाए हैं जीवन से संबंधित कि पतंग की तरह जीवन होना चाहिए, सब चीज़ें हैं और ढील दो, खींच दो, ये तमाम प्रकार की इसमें जुड़े हैं। और आज तिल का महत्व भी है, तिल तिल करके रश्मियाँ बढ़। साहू समाज की महिला टीम द्वारा निःशक्त छात्रावास घोघर में मकर संक्रांति पर्व मनाया गया। साहू समाज की महिला विंग द्वारा आज निःशक्त छात्रावास घोघर में बच्चों के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों को लाई, गुड़, चना, खिचड़ी आदि वितरित किया गया। साथ ही बच्चों के साथ कई तरह के खेल खेले गए। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। बच्चों के साथ मकर संक्रांति का त्यौहार हम लोग मनाने आए हैं। बच्चों को जैसे कि आज खिचड़ी है तो खिचड़ी, पूड़ी, सब्जी, खीर बनवाकर उन बच्चों को बढ़िया खिलाया गया। उसके बाद उनके उपयोगी चीज़ें और मकर संक्रांति में जैसे लाई लड्डू, तिल लड्डू, मूंगफली के लड्डू को काफ़ी महत्व है, तो उन सब बच्चों को ये सारी चीज़ें वितरण की गई। उनके उपयोगी की चीज़ पेंसिल, टिफ़िन बॉक्स, ये सारी चीज़ें उनको दी गई और उनके साथ पूरी टीम ने मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया। ये कौन सी स्कूल है?
निःशक्त कन्या छात्रावास है, मंदबुद्धि मूक बधिर विद्यालय है, घोघर छात्रावास है घोघर में। आज उनको विकलांग जी जी बिल्कुल, उनके साथ हम लोग हमेशा ये त्यौहार मनाते, हर त्यौहार मनाते हैं। लगभग कितने वर्षों से? ये हम लोगों को करीबन हो गया 15 वर्ष। 15 वर्ष। हाँ, हम लोग बहुत पहले से यहाँ भी आ रहे थे और इसके बाद ललपा बस्ती में भी हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे भी करीब सैकड़ों छात्र जो पढ़ते हैं, बस्ती है, वहाँ पे भी जाके मकर संक्रांति का त्यौहार उनके साथ मनाएंगे। सुधीसा फाउंडेशन जो कि इस काम में हमेशा आगे रहती है, उनके साथ चलकर हम लोग वहाँ भी त्यौहार। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अभिमुक्तेश्वरनाथ मंदिर झिरिया में आज भंडारे का आयोजन किया गया। अभिमुक्तेश्वरनाथ मंदिर झिरिया में आज मकर संक्रांति के पर्व पर भंडारे का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मंदिर काफ़ी पुराना है और बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन काफ़ी नीचे होने की वजह से यहाँ लोगों की नज़र में नहीं आता है और ना ही यहाँ पहुँचने के लिए उचित रास्ता है। शासन प्रशासन अगर चाहे तो इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा सकता है, जो भविष्य में एक अच्छा पिकनिक स्पॉट बन सकता है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।